मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जी सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जी सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने परिवार आर्मी स्टडी में। मैं कैलाश कुमार बिजारनिया आपके सामने सामान्य ज्ञान की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम सा, सत श्री अकाल। पेन व नोटबुक अपने पास रखना। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं पता है उन्हें आपको नोट करते चलना है। अंत में जितने भी क्वेश्चन आप करते हैं उसका कमेंट में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर शासक था गुलाम वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश व लोधी वंश। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मुगल वंश बता रहे हैं, वो एकदम सही है। बाबर था मुगल वंश का शासक। 1526 में बाबर मुगल वंश का शासक बना था। बात करते हैं गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तुगलक वंश के शासक हुए थे गयासुद्दीन तुगलक। वह बहलोत लोधी व इब्राहिम लोधी का संबंध है लोधी वंश से, ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश व सिक्किम। इसका जो सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी गोवा, वो एकदम सही है। गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। गोवा की कैपिटल है पणजी, ये भी आपको ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर। बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। गंगटोक यहाँ की कैपिटल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी है? 500, 543, 545 व 552। जो इसका सही आंसर 545 बता रहे हैं, वो एकदम सही है। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 545 है। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 552 है। पहली लोकसभा में सीटों की संख्या थी 500, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। क्यूबा की मुद्रा है डॉलर, पीसो, लीरा, फ्रैंक। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, वो एकदम सही है। पीसो है क्यूबा की करेंसी। बात करते हैं क्यूबा की कैपिटल की, तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना और यहाँ की करेंसी है पीसो। क्यूबा को शुगर ब्राउन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। कनाडा की करेंसी का नाम है डॉलर। अमेरिका की करेंसी भी डॉलर है। लीरा है दोस्तों इटली की करेंसी का नाम है लीरा व लाइबेरिया की करेंसी का नाम है फ्रैंक, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 16 सितंबर, 8 सितंबर व 27 सितंबर। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 16 सितंबर, वो एकदम सही है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। बात करते हैं विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें ऑप्शन नहीं है, गलत है दोस्तों। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य के अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कौटिल्य व विष्णुगुप्त चाणक्य के ही अन्य नाम है। चाणक्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी।
भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू एंड कश्मीर में। बात करते हैं जिम नेशनल कार्बोनेट पार्क है दोस्तों, यह है जिम नेशनल कार्बोनेट पार्क उत्तराखंड में। दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, वह बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में, ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर, मुंबई, जयपुर, पुणे। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं श्रीनगर, वो एकदम सही है। जिलों का नगर कहा जाता है श्रीनगर को। बात करते हैं विश्व में जिलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। जिलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड भी मुंबई को कहा जाता है। गुलाबी नगर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। क्वीन ऑफ द डकन के नाम से दोस्तों पुणे को जाना जाता है, क्वीन ऑफ द डकन के नाम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश है न्यूजीलैंड, जापान, अमेरिका व स्वीडन। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, वो एकदम सही है। अमेरिका है संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो सबसे छोटा संविधान भी दोस्तों अमेरिका का है। सबसे छोटा संविधान वह भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान का उदाहरण है, ये भी आपको नोट करना है। बात करते हैं महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो विश्व का पहला देश था न्यूजीलैंड, जिन्हें महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया। राष्ट्रगान को लागू करने वाला पहला देश था जापान। वह सूचना का अधिकार को लागू करने वाला पहला देश था स्वीडन। ये भी आपको नोट करना है, जिन्हें नहीं पता है वे लोग इन्हें नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इराक का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया, हॉलैंड व दक्षिणी रेडोसिया। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मेसोपोटामिया, वो एकदम सही है। इराक का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। इराक की वर्तमान में कैपिटल है बगदाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीदरलैंड को दोस्तों हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी रेडोसिया, जिसे वर्तमान में जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? फाहियान, हेनसोंग, मेगास्थनीज, इब्न बतूता। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, वो एकदम सही है। मेगास्थनीज था भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान नामक विदेशी यात्री आया था। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था, जो मोरक्को देश का यात्री था, ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन, रूस, कनाडा, सिंगापुर। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो एकदम सही है। रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। तो बात करते हैं रूस की, तो रूस की वर्तमान में राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की करेंसी है रूबल। मॉस्को है यहाँ की दोस्तों कैपिटल, ये भी आपको ध्यान रखना। चाइना दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चाइना। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला देश है कनाडा। वह सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे गुलजारीलाल नंदा, विवेक गिरी, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी।
जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वीवी गिरी, वो एकदम सही है। वीवी गिरी थे भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। बात करते हैं भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा थे। के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हुए। दलित राष्ट्रपति के आर नारायण हुए थे प्रथम। भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम हॉकी विश्व कप कब हुआ था? तो 1930, 1975, 1971 व 1896। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 1971, वो एकदम सही है। 1971 में प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ था। बात करते हैं प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था कनाडा में। वह प्रथम क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? तो 1975 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। बात करते हैं प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस यूनान में हुआ था 1896 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1992, 1961, 1985 व 2002। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1961, वो एकदम सही है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1992 में हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत। बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो द्रोणाचार्य की पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।